आज की वीडियो में हम टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये टाटा मोटर्स भारत के एक वेल नोन मोटर व्हीकल सेक्टर की एक कंपनी है। तो आइए हम इसके कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल ओवरव्यू देखते हैं। इसके लिए हम आ जाएंगे स्क्रीनर पे आने वाले स्टॉक सर्च कर लें। जब आप स्टॉक सर्च करें तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अगर आपको इतने सारे रेशियो शो नहीं हो रहे तो आप यहाँ पे एडिट रेशियो में जाके वन बाय वन सबको ऐड कर लेते हैं। तो आइए हम इसका पहले कुछ बिजनेस ओवरव्यू देखते हैं। तो ये भारत के साथ साथ और भी कई सारे देशों में भी इसका बिजनेस ऑपरेट करें, जैसे कि यूके, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रिया और आदि अन्य देशों में भी इनका बिजनेस है। और इनका जो मुख्य रिवेन्यू का सोर्स है वो इनके चार पांच पार्ट से आता है, जिसमें सबसे ज्यादा रिवेन्यू आता है जैगवार और लैंड रोवर से। फिर टाटा के कमर्शियल व्हीकल से उनसे 18% आता है। उसके बाद टाटा के जो पैसेंजर व्हीकल हो गए, जैसे टाटा की जितनी भी कार होती हैं फोर व्हीलर, उनसे 12% और व्हीकल फाइनेंसिंग से 0.8% रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये तो हो गया इनका कुछ बिजनेस ओवरव्यू। आइए हम इसके कुछ फंडामेंटल्स की एस्पेक्ट देखते हैं वो क्या कहते हैं। मार्केट कैप लगभग 4 लाख करोड़ का है। तो मतलब एक बिग लार्ज कैप कंपनी। स्टॉक पे 11 का है, इंडस्ट्री पे 24 का है। तो पी रेशियो के हिसाब से स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। ग्राम नंबर 776 का है, 764 का है और करंट ट्रेडिंग प्राइस 1062 का है। तो ग्राम नंबर से ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आगे निकल के आया है। पेट्रोस की स्कोर 8 का है, मतलब पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रही है। डिविडेंड इसका 0.28% का है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कंपनी प्रॉफिटेबल है और लगातार प्रॉफिट में आ रहा है। भविष्य में भी आपको अच्छे खासी रिटर्न दिखा सकती है। डेप्ट टू इक्विटी 1.26% का, जो कि हमारे थोड़ा सा एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है। और जैसे किसी भी स्टॉक में अगर आपको डेप्ट टू इक्विटी एक या उससे ज़्यादा देखने को मिलता है तो उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बचते हैं। जैसे कि मोटर व्हीकल्स का जो सेक्टर है उसमें आमतौर पर जितने भी कंपनी दिखेंगी उनमें आपको डेप्ट थोड़ा सा हाई देखने को मिलता है। तो हम इस पॉइंट को भी थोड़ा सा नेगलेक्ट करेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी 50% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% का, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार वैल्यू कह सकते हैं आप। नेट कैश फ्लो इसका पॉजिटिव, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये तो हो गया इसका कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए हम इसका प्राइस देखते हैं। इसका करंट में इसका प्राइस क्या कह रहा है। करंट में इसका ट्रेडिंग प्राइस 1062 का है। 50 डी में इसका 1028 का और 200 डी में 905 का है। तो अपने डेली मूविंग एवरेजेस के हिसाब से थोड़ा सा आगे भागा हुआ दिख रहा है। अगर आपको इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है तो आप वहाँ पे एंट्री लेने का देख सकते हैं। ये तो हो गया इसका कुछ प्राइस। आइए हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। इसके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के वो क्या कहते हैं। इसके लिए हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में। और जब आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे 2020 के बाद से लगातार इसके सीट्स में आपको ग्रोथ देखने को मिले। जैसे 2020 में 2,61,000 करोड़ का, फिर 2,50,000 करोड़ का, फिर 2,78,000 करोड़ का, फिर 2023 में 3,45,000 करोड़ का, फिर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में 4,37,000 करोड़ की नेट सेल की है इन्होंने। ये तो हो गया इसका सेल। लेकिन जब आप इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आप देखेंगे 2020 के बाद से ये 2022 तक आपको लॉस मेकिंग कंपनी थी। लेकिन 2022 के बाद इसने थोड़ा सा टर्न अराउंड दिखाया आपको। उसके बाद से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाते हुए दिखे। जैसे 2020 में 11,000 करोड़ का लॉस हुआ था, फिर 13,000 करोड़ का फिर लॉस, फिर 11,300 करोड़ का लॉस, फिर 2023 के फाइनेंशियल ईयर में 2,600 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट गेन किया था। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने 31,000 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था। तो अगर आपको ये भविष्य में अगर आप किसी इसमें उसके प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलती है तो आपको ये अच्छा खासा रिटर्न दिखा सकती है। तो ये तो हो गया इसको इसका तो ये तो हो गया इसका कुछ प्रॉफिट एंड लॉस। आइए हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं वो क्या कहते हैं। इसके अलावा आएंगे इन्वेस्टर्स के सेक्शन में। जब आप इन्वेस्टर्स के सेक्शन में आएंगे तो आप उसमें देखेंगे 40% की प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, 18% के FIS है, 15% के DIs है और मात्र 0.14% की गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग है। तो जब आप नेट इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखें तो आपको कुछ 33-34% के आसपास देखने को मिलेगी और मात्र 20% की इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग है। और जैसा कि हमने अपनी वीडियोज में पहली बात की है, अगर आपको किसी भी स्टॉक में 40-50% से ज़्यादा प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है और शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग नहीं हो रखी है, आपको 15-20% ज़्यादा इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है, तो आप उस स्टॉक में बिना किसी सोच विचार के निवेश करने का देख सकते हैं। हालांकि ये कोई एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो कि स्टॉक के प्राइस एक्शन पे प्रभाव डालते हैं। तो ये तो हो गया इसका कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए हम इसका चार्ट देखते हैं, इसका चार्ट में क्या कह रहा है। तो इसके अलावा आएंगे इसका डेली चार्ट पे। इसका डेली चार्ट खोल लेते हैं। तो जब आप इसका डेली चार्ट खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा जिसमें हमने इसके कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं। जिसमें इसका करंट ट्रेडिंग प्राइस है 1,000, जिसमें इसका करंट ट्रेडिंग प्राइस 1,062 और इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस 1164 के आसपास है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। और करंट में अपने ऑल टाइम हाई से 8-9% की आउटपुट देखने को मिल रहा है। और इसका फर्स्ट सपोर्ट आता है 1,043 पे, सेकंड सपोर्ट आता है 974 पे और थर्ड और इसका लास्ट सपोर्ट आता है 900 के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से 20-22% की गिरावट पे है। तो ये तो हो गया इसका कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस। आइए हम इसका RSI देखते हैं, इसका RSI क्या कह रहा है। जब आप इसका RSI देखें तो इसका RSI करंट में 52 के आसपास है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अभी न्यूट्रल जोन में, आपको यहाँ से किसी भी साइड
मूव दिखा सकता है, जैसे अपवर्ड मूवमेंट भी दिखा सकता है और डाउनवर्ड मूवमेंट भी दिखा सकता है। और जब आप इसका ऑसम ऑसिलेटर भी देखें तो आप इसका ऑसम ऑसिलेटर भी यही दिखा रहा है कि बायर्स और सेलर्स अभी इसमें बराबर की मात्रा में, तो स्टॉक आपको थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। तो ये तो हो गया इसका कुछ टेक्निकल ओवरव्यू। आइए हम इसके मार्केट सेंटीमेंट देखते हैं, इसका मार्केट सेंटीमेंट क्या कह रहा है। इसके अलावा हम आएंगे एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी की वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आएंगे रिसोर्स के सेक्शन में सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल में आके यहाँ पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे टाटा मोटर। उसके बाद आप इसका एक मंथ का डाटा खोल लेंगे। जब आप इसका एक मंथ का डाटा खोलेंगे तब आप इसमें देखेंगे इसमें जितनी भी टोटल ट्रेड हो इसमें आपको डिलीवरी परसेंट 40-50% के आसपास देखने को मिल रहा है। जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें 48%, फिर उससे पहले 40%, 57%, फिर 43%, फिर 40%, फिर 40%, फिर 43%, फिर 47%, फिर 46%, फिर 38%, फिर 47%, फिर 54%। तो आपको डिलीवरी परसेंटेज ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें बायर्स और सेलर्स अभी भी इसमें बराबर की मात्रा में है। तो जब आपको किसी भी स्टॉक के तो जब आपको किसी भी स्टॉक में बायर्स और सेलर्स अगर आपको बराबर की मात्रा में देखने को मिलती है तो वो स्टॉक आपको थोड़े समय के लिए किसी एक स्पेसिफिक प्राइस जोन में आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिख सकता है। तो ये तो हो गया इसका कुछ फंडामेंटल, टेक्निकल और मार्केट सेंटीमेंट क्या कह रहे हैं। आइए हम इसमें देखते हैं हमारे को फ्रेश एंट्री लेनी है तो हम उसमें कहाँ लेने का देखेंगे। इसके हम वापस आ जाएंगे टाटा मोटर्स के चार्ट पे और इसका एक मंथ का डाटा खोल लेंगे अगर हमारे को इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट देखनी है तो इसमें हम एक और लास्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं जो कि आ रहा है 600 के आसपास। तो अगर मेरे को इसमें किसी भी प्रकार की फ्रेश एंट्री लेनी हो तो मैं इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से मैं इसमें तीन पार्ट में लेने का देखूंगा, 40, 30 और 30 के रेशियो में, जिसमें मेरी फर्स्ट एंट्री आएगी 968 के आसपास जो कि इसकी ऑल टाइम हाई से 15% की गिरावट पे, और सेकंड एंट्री आएगी मेरी 40% कैपिटल के साथ जो कि इसके 907 के आसपास जो कि इसके ऑल टाइम हाई से 20% की गिरावट पे है। और इसमें फर्दर और गिरावट देखने को मिलती है तो मेरी रिमेनिंग 30% कैपिटल के साथ 597-600 के आसपास एंट्री लेने का देखूंगा जो कि इसको रिसेंट ऑल टाइम हाई से 47% की गिरावट है। और अगर आपको किसी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में अगर आपको इतनी लंबी बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, हम वहाँ पे एक नई फ्रेश बाइंग लेने का देख सकते हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग की दृष्टि से। और ये केवल केवल हमारी रिसर्च है, आपको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई निवेश करना हो तो उससे पहले आप अपनी रिसर्च जरूर से ज़रूर करें।